बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। कुछ ताज़ा और नई अपडेट्स हैं इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के हवाले से। और अब अमेरिका अपना दामन साफ कराने की और झड़वाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जी हमारा इस हमले में कोई किरदार नहीं है, लेकिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो रेड अलर्ट और वार्निंग जारी की गई थी वो पहले ही जानते थे इस हमले से मुतल्लिक। अब ये बात ढकी छुपी नहीं है। साथ में ये दावा कर रहा है इजराइल के उनके हमले का पहला फेज मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी और फेजेस बाकी हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जंग कम से कम 2 हफ्ते रहेगी। ये खुद क्लेम किया जा रहा है इजरायली फोर्सेस की तरफ से। और साथ में इजराइल के साथ अमेरिका को भी हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, ये रद्द-ए-अमल आ रहा है ईरानी फौज की तरफ से, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो अगर कोई जारहियत उन पर मुसल्लत होती है तो उसका भरपूर जवाब देने की उनकी पोजीशन में होंगे। और वैसे भी यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल 51 है वो किसी भी मुल्क को किसी जारहियत की सूरत में, हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने का हक देता है। तो ये हक भी ईरान के पास मौजूद है। तो एक एक करके कुछ आम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, फिर आपको एक मैप दिखाएंगे नाज़रीन जो कि बताता है कि इस खित्ते के अंदर कहां कहां पे अमरीकी फिजाई अड्डे और अमरीकी फोर्सेस मौजूद हैं, जो बताती हैं कि अगर ये जंग तूल पकड़ती है, जिस जारहियत का आगाज इजराइल ने ईरान पर हमले की सूरत में किया है, और इस्तेमाल किसको किया, आला कार कौन बना है, इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है उसकी तरफ से, IAEA की तरफ से इसके अंदर फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया है। और उन्होंने वही फैक्ट्स, वो सबूत जो कि इजराइल ने प्रोवाइड किए थे कि जी यहाँ पे खिलाफ वर्जी हो रही है, यूरेनियम की अफजूदगी की और जोहरी हुसूल के लिए जो काविशें ईरान कर रहा है वो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज की और IAEA के कवानीन की। तो उनको इस्तेमाल करते हुए ये जारहियत मुसल्लत की गई है। लेकिन जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। इजरायली फौजी अहदेदार का कहना है कि ईरान के पास चंद दिनों में 15 जोहरी बम बनाने के लिए काफी मवाद मौजूद है। इजरायली यकीनी बना रहा है इजराइल इस चीज को कि ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो। और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हम इजराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। तो अब खुद तो मौसूफ जो है आयतुल्ला नेतन्याहू है वो फरार हो चुके हैं अपने मुल्क से, लेकिन पूरे मुल्क को और फोर्सेस को और अवाम को जंग में झोंक दिया है। और अब जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला ईरान की तरफ से शुरू हो चुका है। मुल्क का फिजाई दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। ईरान ये दावा कर रहा है, ईरान का कहना है कि मुल्क का फिजाई दिफाई निजाम अलर्ट है और इस्फहान सूबे में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इसके अलावा ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी, जबकि ईरानी क़यादत का आला सिक्योरिटी इजलास जारी है। ईरान ने अपनी फिजाई हदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी है। सिर्फ ईरान ने नहीं, आसपास के जो दीगर ममालिक हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो शाम हो, इन तमाम ममालिक की तरफ से अपनी फ़िज़ाई हदूद को तब जब तक ये टेंशन मौजूद है ख़त्ते में उसे बंद कर दिया है। और वहाँ पे किसी किस्म की भी जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो अब मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, जो फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया वो बुनियादी तौर पर जॉर्डन ने किया। जॉर्डन के फ़िज़ाई अड्डे इस्तेमाल हुए हैं इस कार्रवाई में, जो कि इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा जो जवाबी कार्रवाई हुई है ईरान की तरफ से, उसके अंदर भी जॉर्डन का एक क्लेम है कि हमने इंटरसेप्ट किया है उन मिसाइल को और रोका है क्योंकि हमारी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी थी। तो उधर से जब कार्रवाई होती है उसके अंदर वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते हैं। ये मुस्लिम ममालिक का ये हाल है। तो फिर मेरे ख्याल में इजराइल के लिए तो विन विन सिचुएशन है। जब मुसलमान आपस में बटे हुए हैं, जब वो ऐसी खामोश है, तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, तो यकीनी तौर पर, और हम देख सकते हैं ये हमला उस वक्त हुआ है जब कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप विजिट करते हैं सऊदी अरब का, कतर का और UAE का। और कतर की तरफ से एक लग्जूरियस किस्म का जो $1 बिलियन का तैयारा है, जदीद तैयारा है, वो एयरफोर्स 1 का हिस्सा बनाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे के तौर पे दिया जाता है। $1 बिलियन की डील्स होती हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से, UAE की तरफ से। और यकीनी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन खदशात का इजहार, ये पेशगी मुतला कर दिया गया होगा और उनको पता है कि किसी किस्म का कोई जवाब या रेजिस्टेंस नहीं आनी। अच्छा जी, इसराइल के साथ अमेरिका को भी हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, ये दावा तो कर रही है ईरानी पार्लियामेंट, जिसमें कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के नुमाइंदे इब्राहिम रज़ाई ने इसराइल को ईरान के जवाबी हमले से खबरदार करते हुए कहा कि तेल अवीव की कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। एक तो कमर टूट चुकी है ईरान की इन भरपूर कार्रवाइयों की वजह से। उनके अहम ओहदेदारान, जिसमें उनके चीफ ऑफ स्टाफ शामिल थे मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह शामिल थे,
दीगर अहम ओहदेदारान को निशाना बनाया गया है। और इसराइल के ईरान पर हमले में ईरानी शहर मशहद और कुम में मकामात मुकद्दसा पर हज़ारों अफराद जमा हैं। ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है और मस्जिद जमाकरान पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया है। और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ये सूरत हाल बर्पा हुई है। तो इस वक्त रेड अलर्ट है। पाकिस्तान के हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन भी वहाँ पर मौजूद हैं। हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने भी एडवाइजरी जारी की है, एमरजेंसी नंबर्स जारी किए हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आ जाते हैं उस मैप की तरफ। ये मैप देखिए जिसके अंदर जो लाल दायरे हैं ये इंडिकेट करते हैं इस खित्ते में मौजूद अमरीकी फिजाई अड्डों को, जिसमें कुवैत के अंदर लगभग 5 फिजाई अड्डे मौजूद हैं, बहरीन के अंदर ये फिजाई अड्डा मौजूद है, कतर के अंदर मौजूद है, यूएई के अंदर मौजूद है और इसके अलावा टर्की के अंदर भी अमरीकी एयर बेसेस मौजूद हैं। और जो ऑरेंज कलर के दायरे हैं नाज़रीन, ये जो उनकी मिलिट्री प्रेजेंस है, यानी कि उनकी फौजी मौजूदगी है, फौज के मौजूदगी की निशानदेही करता है। तो वो ममालिक कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए, जिसमें कतर है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें ओमान है, जिसमें इराक है, जिसमें जॉर्डन है, जिसमें सीरिया है, जिसमें गाज़ा है, जिसमें साइप्रस है। तो ये वो सारे ममालिक हैं जहाँ पे ना सिर्फ फ़िज़ाई अड्डे और ख़ुद अमरीकी फोर्सेस की मौजूदगी भी है। अच्छा, ईरान का जो अब पहले ही बयान सामने आ चुका है, वो कह रहे हैं कि जिस खत्ते के अंदर मौजूद जितने भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, अमरीकी फोर्सेस का क़याम है जहाँ पे उनकी मौजूदगी है, उनको वो हिट करेंगे, उनको वो टारगेट करेंगे। और अगर ऐसा होता है, जिसके इम्कानात अभी तक तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, कुछ ड्रोन्स के ज़रिए उन्होंने हमला किया है, कुछ मिसाइल्स को फायर किया है, लेकिन वो कहाँ पर हिट हुए हैं अभी तक इस बारे में कोई मुसद्दिका इतलात नहीं आई। लेकिन क्या ईरान इस कैपेसिटी में है कि वो इन जगहों को निशाना बना सके? तो उसके लिए एक मुआवजा आपके सामने किए देते हैं, एक कंपैरिजन है कि कौन कितनी सलाहियत रखता है, किसके पास क्या क्या मौजूद है, कौन कौन से वेपन्स हैं, कितना दिफाई बजट है। तो उससे आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि क्या ईरान इसराइल का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है या नहीं। तो हाजिर सर्विस फौजी जो हैं वो इसराइल के पास नाज़रीन 1,70,000 हैं। इसी तरह से ईरान के पास महज 6,10,000 फौज मौजूद है। दिफाई बजट की अगर बात की जाए तो इसराइल का तकरीबन $24 अरब का बजट है और इसके मुकाबले में ईरान का $10 अरब का बजट है। फाइटर तैयारों की बात की जाए तो इसराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं और 48 अटैक हेलीकॉप्टर उनके पास मौजूद हैं। इसी तरह से ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं और इनमें से 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस मौजूद है दिफाई सलाहियत के अंदर। अच्छा जी, बहरी जहाज जो कि बहरी जंगी जहाज हैं, इनकी सलाहियतों की बात की जाए, इनका कंपैरिजन किया जाए तो इसराइल के पास 67 बहरी जंगी जहाज हैं, ईरान के पास इसमें बढ़तरी हासिल है, ईरान के पास 101 बहरी जंगी जहाज मौजूद हैं। और ये जो मैप आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ मिसाइल्स जो ईरान के पास हैं, उनकी रेंज कितनी है, कहाँ कहाँ वो हिट कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। ये सर्कल जहाँ पर मौजूद है, इस सर्कल के अंदर रह के अपने टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं तमाम मिसाइल्स। शहाब 1 जो है वो 300 किलोमीटर पे मार कर सकता है, हिट कर सकता है। फतेह 110 जो है वो 300 से 500 किलोमीटर को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है अपने रेंज के अंदर। और शहाब 2 जो है वो 500 किलोमीटर की रेंज में निशाना बना सकता है। जुल्फिकार 700 किलोमीटर की रेंज है इसकी, कायम की 750 किलोमीटर की रेंज है। इसी तरह से शहाब 3 जो है वो सबसे ज़्यादा यानी कि 2000 किलोमीटर में अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन जो पहला वार था इसराइल का ईरान के ऊपर वो बहुत ही शदीद था और उसकी वजह से बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आलमी कुव्वतें इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। और सबसे अहम चीज जो आखिर में आपके साथ हम शेयर करेंगे वो ये कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जिनको बड़े एजाज के साथ अमेरिका की दावत पे अमेरिका में मदऊ किया गया है, 250वीं मिलिट्री सेलिब्रेशन तकरीबात जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी है। तकरीबात की जो अहमियत है वो सिफारती तौर पर भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कहा जा रहा है कि फोकस होगा। लेकिन हमें देखना होगा कि हमने अपने मफादात के अंदर रहते हुए फैसले करने हैं, क्योंकि पहले ही मिडिल ईस्ट पूरा फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है। तो हम यकीनी तौर पर एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे, और हमारे जो दरीना बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान भारत की कशीदगी के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का खुल के इजहार किया, पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत की। तो हम उसी तरह से दोस्तों के साथ दोस्ती का जो किरदार है वो माजी में भी हमेशा अपने दोस्तों को हम याद रखते हैं, और इस बार भी हम इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे जिसका हम माजी में इर्तिकाब कर चुके हैं। क्योंकि इस तरह की यकीन दहानियाँ जो कि आदत है, अमेरिका की आदत है डूमोर की, और वो इस बार भी
यकीनी तौर पे जो मुसलसल हमारे हक में बयान दे रहे हैं, चाहे वो उनके जर्नल्स हों, उनके सदर ट्रंप हों, उनकी तरफ से यकीनी तौर पे जो बयान आ रहे हैं हम उसको सराहते हैं। पाकिस्तान भारत की कशीदगी के अंदर भी अमेरिका ने खुल के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की है और नरेंद्र मोदी उनकी अपनी हुकूमत और उनके अपने अंदर से ट्रंप के खिलाफ और अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ बयान का सिलसिला जारी है कि जी ये कौन होते हैं सीज़ फायर करवाने वाले, ये क्यों क्रेडिट ले रहे हैं, ये क्यों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इनवाइट कर रहे हैं अपने मुल्क में। तो एक बेयकीनी अमेरिका के इक़दामात की वजह से, उनके बयानात की वजह से इंडिया के अंदर पाई जाती है। लेकिन क्या कोई मकसद तो नहीं है, क्या कुछ हासिल तो नहीं करना चाह रहे, ऐसा अमेरिका की तरफ से ऐसा हासिल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही जिसकी वजह से ये हिमायत दिखाई जा रही है। तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, हमें चौकन्ना रहना होगा और किसी ऐसे गेम प्लान का हिस्सा नहीं बनना होगा जिसके लिए आने वाले दिनों में हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस जंग के खात्मे के लिए आलमी क़ुव्वतें अपना किरदार अदा करेंगी। जो भी अपडेट्स होंगी उसे आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।